नमस्कार दोस्तों, मैं शुभोदीप बिजली। यहाँ पे आप देख रहे हैं ई लर्निंग के प्रिंटिंग प्रेस का कंटेंट वीडियो, जहाँ पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फाउंटेन सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फाउंटेन सॉल्यूशन के बारे में और इसके रोल के बारे में कि ये प्रिंटिंग में क्यों इस्तेमाल होता है। दोस्तों, फाउंटेन सॉल्यूशन क्या है? फाउंटेन सॉल्यूशन एक प्रकार का केमिकल या फिर कहें लिक्विड है जो पानी के साथ मिलके प्रिंटिंग प्लेट्स के नॉन इमेज एरिया को मॉइस्चर यानी नम रखता है, जिससे कि वह इंक को ना पकड़ सके। फाउंटेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? फाउंटेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि गुड एमल्सिफिकेशन हो सके, यानी नॉन इमेज एरिया पानी एक्सेप्ट कर सके और इमेज एरिया इंक। अब हम समझेंगे कि फाउंड सॉल्यूशन काम कैसे करता है। देखिए, हम प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो आरओ वाटर इस्तेमाल करते हैं। आरओ वाटर का जो सामान्य पीएच होता है वो 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है। अब 7 से नीचे पीएच स्केल पे जो भी होता है वह अम्लीय यानी एसिडिक हो जाता है, और 7 से ऊपर जो भी होता है वह एल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाता है। और हम प्रिंटिंग में इस्तेमाल करने के लिए हमारा जो पीएच होना चाहिए वो 4.5 से 5.5 होना चाहिए। ये हमको मिलेगा कैसे? आइए इस चार्ट के सारे हम समझते हैं। देखिए, हम पानी में जब फाउंड सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उसको हम डोजिंग कहते हैं, जो हम प्रिंटिंग में इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे करेंगे? आपने जैसे देखा कि पानी में आपने 1% फाउंड सॉल्यूशन मिलाया तो पीएच हमारा इसके हिसाब से 5.7 आया और कंडक्टिविटी हमारी 820 है। जैसे जैसे हम फाउंड सॉल्यूशन मिलाते जाएंगे तो हमारा पीएच कम होता जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जब हमारा पीएच 4.5 से 5.5 की रेंज में आ जाएगा और साथ ही साथ कंडक्टिविटी 1000 से 1200 रेंज पे आ जाएगी, वो हमारा डोजिंग का परसेंटेज होगा। इसी के सहारे हम फाउंटेन सॉल्यूशन की डोजिंग करते हैं। अब हम समझेंगे कि फाउंटेन सॉल्यूशन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी तत्व इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले फाउंटेन सॉल्यूशन में आता है एसिड, उसके बाद आता है बफर, तीसरे नंबर पे एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स, फिर चौथे नंबर पे एंटी लिंटिंग एजेंट्स, पाँचवें नंबर पे डिसेंसिटाइज़र या फिर कोरोजन इनहिबिटर्स, और आखिर में वेटिंग एजेंट्स। आइए इनके बारे में और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंग्रेडिएंट होता है यानी तत्व होता है वो होता है एसिड, जो कि मैंने पहले भी बताया 7 से नीचे जो भी है वह अम्लीय होता है। इसमें खासकर फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। फिर आता है हमारा बफर। देखिए, बफर सॉल्यूशन होने से जो पानी का पीएच है वह एक निर्धारित रेंज में रहता है, जैसे कि वह प्रिंटिंग के पानी के रेंज को 4 से नीचे नहीं जाने देता। बफर सॉल्यूशन का मेन कारण क्या है कि वह एक निर्धारित रेंज से नीचे पीएच को नहीं जाने देगा। मतलब आप चाहे फाउंटेन सॉल्यूशन उस पानी में कितना भी मिलाते जाएं, आपकी कंडक्टिविटी जरूर बढ़ती जाएगी, परंतु आपका पीएच एक निर्धारित रेंज से नीचे नहीं जाएगा। यही बफर सॉल्यूशन का मेन कार्य होता है। अब हम आगे आएंगे। आगे हमारा होता है एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। एंटी फॉर्मिंग एजेंट, जैसा कि इसके नाम से आपको संकेत मिल रहा है, फॉर्म या बुलबुले बनने की प्रवृत्ति को कम करना, यानी झाग ना बनने देना। ये झाग नहीं बनने देता है, जो कि प्रेस में प्रिंटिंग की समस्या पैदा कर सकता है। यही इसका मेन कार्य होता है। अब हम आगे आएंगे एंटी लीचिंग एजेंट्स। एंटी लिल्टिंग का ये काम होता है कि जो पेपर की डस्ट या इंक की डस्ट होती है उसको प्लेट पे जमने नहीं देता, और साथ ही साथ ये प्लेट को डस्ट फ्री रखता है। फिर हम इसी सिलसिले में आगे आएंगे तो हमारा होता है आगे डिसेंसिटाइजर यानी कोरोजन इनहिबिटर्स। कोरोजन इनहिबिटर्स यानी जो कि ऑक्सीडेशन यानी जंग या फिर अन्य किसी रिएक्शन होने से रोकता है, जिससे हमारी प्लेट सुरक्षित हो सके। क्योंकि पानी इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए जंग लगने की संभावना होती है, जो कि ऑक्सीडेशन से होता है। इसीलिए इसका काम यही होता है कि ऑक्सीडेशन को रोके और अन्य किसी रिएक्शन को ना होने दे।
आखिर में हमारा आता है वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स क्या होता है? कॉमनली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल होता है। इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है सरफेस टेंशन को कम करना। जिससे क्या होगा, सरफेस टेंशन अगर कम होगा तो इसको पानी को आसानी से फ्लो होने में मदद करेगा, यानी आसानी से बहने में सक्षम बनाएगा, सरफेस टेंशन को कम करेगा। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, सरफेस टेंशन कम होने से क्या होगा, यह आप चार्ट के सारे देख पा रहे हैं। ये हमारा नीचे पेपर है और ये पानी की बूंदें हैं, जो आप ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, ये पानी की बूंदें हैं। यहाँ पे अभी जीरो वेटिंग है, मतलब सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ये आप देख पा रहे हैं। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो पेपर पे क्या है, ये ज़्यादा मात्रा में लगेगा। क्योंकि इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो ये पेपर में एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा और ये पेपर को फैला देगा, जिससे हमारी फैन आउट से रिलेटेड समस्या आएगी। इसलिए ये वेटिंग देखिए आप, वेटिंग में क्या होगा, इसका जो द्रव्य क्षेत्र है वो बढ़ गया, जिससे ये पेपर में फैलने में आसानी हुई। पेपर फैलने से क्या होगा कि पेपर में एब्जॉर्ब कम होगा, ये इसका जो एरिया है वो कम रहेगा, जिससे क्या है हमारे फैन आउट की समस्याएं कम होगी। इसीलिए वेटिंग एजेंट्स का काम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि सरफेस टेंशन को कम करता है और कम करने से इसका क्षेत्र बढ़ने से इसके आसानी से इसको फ्लो होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आई होप आपको फाउंटेन सॉल्यूशन के बारे में समझ आया होगा। धन्यवाद।